नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी के 9 साल को लेके लोग क्या सोचते हैं। और इस बीच में आज हमारे साथ में जो कांग्रेस गुजरात के जो कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनीष जोशी जी, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, पहले तो 4 PM और दस्तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा अपने जो मोदी सरकार के जो 9 साल में जो नेतृत्व की जो सरकार चल रही है, उसमें जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, लोगों के बीच में वो जा रहे हैं सांसद और उन अपने मत क्षेत्र में जाके लोगों के बीच में वो 9 साल का एक जो भी इन्होंने जो कार्य किया है वो रख रहे हैं। आप ये 9 साल किस तरह से देखते हैं? भाजपा सरकारी पैसे से चुनाव नजदीक आती है, सब प्रचार विचार का अतिक्रम कर रही है। ये अतिक्रम इसलिए कह रहा हूं कि जो भाजपा मोदी सरकार जो चुनाव में जाने के पहले जनसभा में बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई की मार, अब की बार, अच्छे दिन, तो सबसे पहले 9 साल की नाकामी की बात कर ले। ये डंडेरा पीट रहे हैं, किस लिए पीट रहे हैं? नाकामी का, लोगों को परेशानी देने का। महंगाई में क्या हुआ? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब 414 रुपये में जो गैस का सिलेंडर मिल रहा था, भाजपा सरकार ने इसको 1100-1200 कर दिया लागत। गरीब के घर में चूल्हा जलाने के भी रखा नहीं, तो बोल रही है कि बहुत अच्छी बात है। 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई का दर, भाजपा बोल रही बहुत अच्छा है, ये हमारी उपलब्धियां है। काला बाजारी और सग्राखोर बेरोक टोक अपना धंधा कर रहे, राजकीय आश्रय से, ये भाजपा की सिद्धि है। भाजपा इसको अपनी सिद्धि बता रही है। कुल मिला के देखा है तो महंगाई के बारे में वादा खिलाफी करने वाली भाजपा के सांसद जब जाएंगे लोगों के बीच में, तब पता चलेगा कि लोगों की जीवन पे कितना भारी असर है। चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, आटा हो, हर चीज में महंगाई महंगाई महंगाई, वो भाजपा की वजह से। आजादी के बाद पहली ऐसी नाकामी वाली सरकार है जिसके शासन में 17 रुपये की दाल 210 रुपये में खाने के लिए मजबूर होना पड़ा देशवासियों को। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये भ्रष्टाचार भाजपा की लोगों को उपलब्धि में गिना जाए। ऐसे ही पेट्रोल डीजल, विश्व की बाजार में क्रूड का भाव सबसे नीचे स्तर पे, लोगों को फायदा नहीं मिला। और हुआ क्या? 100 रुपया डीजल का, 110 रुपया पेट्रोल का। ये लूट का कारोबार। एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ाने की वजह से देश के लोगों के, आम लोगों से, सामान्य लोगों से, मध्यम वर्ग के लोगों से 29 लाख करोड़ रुपया की लूट चली 9 साल में। हर की जेब में से गया, पैसेदार को कोई दिक्कत नहीं आई, गरीब लोगों को आई, किसान को आई, श्रमिक को आई, जिसको अपने आय कम हुई, खर्चा दुगना हो गया, ऐसे लोगों के लिए जीवन मुश्किल करने वाली ये भाजपा का 9 साल है। अच्छा मनीष जी, जिस तरह से भाजपा कह रही है कि हमारे द्वारा लोगों के खाते खोले गए, किसान के डायरेक्ट खाते में सरकार के द्वारा पैसा जा रहा है, हम लोगों को अनाज वितरण कर रहे हैं, तो ये अपने वादे गिनवा रहे हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि जैसे नल से जल योजना का उन्होंने वो किया है, धारा 370 हटाई है, राम राज्य आने वाला है, तो ये सब के मुद्दे को लेके जनता के बीच में जा रही है। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? राहुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसलिए कि भाजपा जिन मुद्दों को लेके जा रही, चाहे महंगाई का मैंने बात जिक्र किया, इसी तरह रोजगार के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये वादा किसने किया था? मोदी सरकार ने किया था, जनसभा में किया था, अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने रखा था। क्या हुआ? 9 साल खत्म हो गए, 18 करोड़ रोजगार की जगह पे 14 करोड़ रोजगार छीने गए। 18 करोड़ तो रोजगार नहीं मिला, रोजगार की तक सर्जन नहीं हुआ। 14 करोड़ रोजगार जिसके हाथों में था, गरीब, श्रमिक, नौजवान, जो भारत का भविष्य है, इसके हाथों से ये रोजगार छीना गया। ये भाजपा की उपलब्धि है। रही बात, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि ये लोगों के खाते में पैसा जमा हो रहा है, लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। ये भारत की संस्कृति में कोई मुफ्त अनाज देगा? क्यों देना पड़ा? ये सोचने की जरूरत है। ये उपलब्धि नहीं है, भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी का ये दस्तावेज है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हो, मतलब कि ये लोगों की आय पे बड़े लेवल पे गिरावट आई है। इसको मुफ्त का अनाज खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
इस देश को आपने वादा किया था मजबूत होने का, मजबूत नेतृत्व की बात करते हैं। आज आपने देश के किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम लोग हो, श्रमिक हो, सबको मजबूर कर दिया है मुफ्त के अनाज खाने के लिए। क्या ये भाजपा की उपलब्धि है? मोदी सरकार इस पे जवाब दे। लोगों को आप हंगर इंडेक्स देखो, सबसे नीचे पायदान पे हम गिर गए। आप देख लीजिए गुजरात देश में शिक्षा का क्या हाल है, देश में आरोग्य सेवा का क्या हाल है, देश में कुल मिला के डर और भय का माहौल कैसा है। सरकार हर बार बोलती है, किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से विफलता है रेलवे के ओडिशा में, जिस तरीके से अकस्मात हुआ, किसकी फेलर, किसकी नाकामी, रेलवे का बजट में भारी मात्रा में कटौती, सुरक्षा की इंतजाम में बार बार बोलने के जगह पे फिर भी कुछ काम नहीं करना। अकस्मात में कौन मारे गए? सब गरीब लोग, सामान्य लोग जो मुसाफरी कर रहे थे, आम लोग मरे गए। कौन जिम्मेदार? मोदी सरकार क्यों जिम्मेदारी से भाग रही है? क्यों इसके नेतागण सांसद भाग रहे जवाब देने से? ये तो जवाब देना पड़ेगा। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का एक हमारे पास सामने है सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अकस्मात की जगह जिम्मेदारी लेके उसने इस्तीफा दे दिया था। देश का जय जवान जय किसान देने वाला, सादगी से भरपूर ये कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल पे नेतृत्व करने वाले शास्त्री जी ने क्या किया? स्वीकार किया जिम्मेदारी और अपने इस्तीफा दिया। माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के वक्त के रेल मंत्री, दे दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार जिम्मेदारी लेके, क्या भाजपा जिम्मेदारी का स्वीकार भी नहीं कर सकते? चुनावी सभा में तो मजबूत सरकार बड़े बड़े आवाज देके बोल रही थी। कहाँ गई मजबूरी? इसकी मजबूती चली गई, मजबूरी हो गई। लोगों को मजबूर कर दिया भूखे मरने के लिए, लोगों को मजबूर कर दिया बेरोजगारी की वजह से, लोगों को मजबूर कर दिया किसान को अपनी कृषि बेचने के लिए। तो किसान, कृषि और हिंदुस्तान बर्बाद हो, ऐसी नीति वाले भाजपा कह रही कि हमने इसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। अरे भाई, आपने 6,000 रुपया डाला, हम स्वीकार करते हैं आपके माध्यम से कि किसान को 6,000 रुपया देती है। क्या किया? खाद्य पे किस पे लगा दिया? फर्टिलाइजर पे जीएसटी, जंतुनाशक दवा पे जीएसटी, अपने साथ साथ जितने भी कृषि के औजार है इस पे जीएसटी। तो आपने 6,000 देते हो किसान को, डीजल में बढ़ोतरी, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी, बीज में बढ़ोतरी, हर जगह पे महंगाई के दिया, इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया। क्या हुआ? आप 6,000 देते हो, 12,000 वापिस लेते हो किसान से। कौन मरा? कौन बर्बाद हुई? कृषि बर्बाद हुए, किसान बर्बाद हुए। कौन जिम्मेदार? मोदी सरकार। मोदी सरकार ने वादा किया था किसके लिए? किसान की आय 2022 में दुगनी होगी। वो किसने वादा किया था? मोदी सरकार ने। क्या हुआ? 9 साल में किसान की आय आधी हो गई और इसका खर्च दुगना हो गया। कौन जिम्मेदार? मोदी सरकार। क्या ये सब सिद्धि लेके लोगों के बीच में जाना चाहता? किसान को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लाए। देश में किसान, कृषि और हिंदुस्तान बर्बाद हो, इस बात को लेकर किसान संगठन ने आंदोलन किया, जन आंदोलन किया, हर जगह पे घेराबंदी किया। सुनने के लिए तैयार नहीं, संवाद के लिए तैयार नहीं। हमारे कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने इस देश में किसान, कृषि और हिंदुस्तान की बचाव हो, बर्बादी से रोकने के लिए राहुल जी गए। संसद में भी बात उठाई कांग्रेस ने, राहुल जी ने उठाई, बहुत मजबूती से उठाई। सड़क तक इस जन आंदोलन में पूरी तरह से कांग्रेस ने सहयोग दिया। सरकार को ये काला कानून वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मोदी सरकार इसके लिए नहीं बोले? इस देश में जीएसटी लागू किया अपनी नीति और नीयत की वजह से। क्या हुआ? देश के छोटे कारोबार बर्बाद हो गए, छोटे कद के उद्योग बर्बाद हो गए। कौन जिम्मेदार? मोदी सरकार। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दिलाते हो, करोड़ों रुपए की इसकी लोन कर्जा माफ कर रहे हो, और छोटे कारोबारी का आप कर्जा जो भुगतान न करे तो इसको जेल में डाल देते हो। ये कौन सी नीति है आपकी? आप किसके लिए काम कर रहे हो? ये तो विचारधारा की इसलिए तो लड़ाई है। राहुल जी बार बार यही बात तो कहते हैं कि कांग्रेस है वो सर्वसमावेशक विकास पे काम करती है, इंक्लूसिवनेस के लिए काम कर रही है। देश के सारे लोगों को, भारतीयों को न्याय मिले, इसका अधिकार मिले, इसलिए कांग्रेस की लड़ाई है। समानता के लिए लड़ाई है। भाजपा की लड़ाई, भाजपा किस लिए काम कर रही है?
अपने चहेते उद्योगपतियों के, उद्योग गृहों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए। तो भाजपा का मॉडल है एक्सक्लूसिव, कांग्रेस का मॉडल है इंक्लूसिव। ये लड़ाई विचारधारा की है। तो इसलिए मोदी सरकार का 9 साल है अपने मित्र को मदद करने का। बोलते हैं सरकारी खर्चे से अमृतकाल, हकीकत में अमृतकाल है, पर किसका? काले बाजारिया का, संग्रहखोरों का, अपने मित्रों का, वो अमृतकाल है। आप देखो देश में मोदी सरकार के पिछले 9 साल की शासन में देश में उद्योगपतियों की बड़े तादाद में आय बढ़ी है। वो आय इतनी बढ़ गई है, और छोटे लोगों की देश में आय एकदम कम हो गई है। असमानता बढ़ी है, डर और भय का माहौल है, संवैधानिक संस्था पे बड़ा हमला हो रहा है। लोकशाही का सबसे बड़ा स्तंभ पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है, इस पे बड़ा हमला है। माईवे और हाईवे की नीति चल रही है। आप हमारे साथ में आ जाओ, भागीदारी करो, साझेदारी करो, हम बोले वही करो, तो आपको सब मिलेगा। आप हमारे खिलाफ प्रश्न उठाओगे, आप हमारे खिलाफ कोई भी बात रखोगे, हमको नापसंद बात आप सामने रखोगे, आपको जेल में जाना पड़ेगा। लेखक को जेल में डाल रहे हो, विद्यार्थी आवाज उठाए थे इसको जेल में डाल रहे हो, युवा रोजगार मांगे जेल में डाल रहे हो, किसान अपनी हक का अधिकार की लड़ाई लड़े, लाठियां देते हो, जेल में डालते हो, महिला अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठाए, जेल में डालते हो। तो ये कौन सी बात? आज देश की सबसे बड़ी संस्था है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आप जैसे ही सच बोलोगे आपके घर पे दस्तक देंगे। मनीष भाई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे भाजपा, जिस तरह आप सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने भी उसी तरह से सीबीआई का यूज किया है, और ये जो जिन लोगों ने गलत किया है तो वहां सीबीआई जा रही है। और दूसरी बात, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरह से आपने कहा है कि किसान जिस तरह से काले जो 3 बिल आए थे, कहीं ना कहीं फिर मोदी सरकार को उस पर बैकफुट पे आना पड़ा, और अभी कुछ दिन पहले 2000 की नोट को जो बंद करके और अभी 4 महीने का समय दिया, तो क्या लगता है कि ये मोदी सरकार के जो फैसले हैं वो बिना सोचे समझे फैसले लिए गए हैं? मुझे लगता है ना, ये बात में मैं सहमत नहीं हूँ। वो सोचे समझे फैसले लेते हैं, पर इसकी सोच में अपने मित्रों के ही लिए सोचे। मोदी सरकार की सोच है अपने चहेते लोगों को मुनाफा कराने की है, अपने लोगों को मुनाफा वाले एयरपोर्ट देने के लिए सोचे, अपने मित्रों को पोर्ट देने के लिए सोच रखी है, अपने मित्रों को बड़ी बड़ी कंपनी जो सरकारी कंपनी है वो अपने मित्रों के हवाले करने के लिए सोच है। तो सोच में तो कोई कमी नहीं है। सोच देश की आम जनता के लिए नहीं है, सामान्य लोगों के जीवन में सुधार कैसे लाए इसके लिए सोच नहीं है। और आप देख रहे हो जो जो काम अभी तक हुआ है, सरकारी व्यवस्था को तोड़ के अपने मित्रकार को मुनाफा कराने के लिए सब सोच चल रही है। रही जहाँ तक सवाल है सीबीआई का, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के बड़े बड़े पत्रकार के समूह, देश के बड़े बड़े लेखक, चिंतक, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस, सबने मिलकर इस बात का रखा है कि इस देश में मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बात कोई रखेगा, इसके घर के दरवाजे पे, इसके ऑफिस के दरवाजे पे सीबीआई दस्तक देती है, ईडी दस्तक देती है, इनकम टैक्स दस्तक देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी विपक्ष के साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है। हम समझते हैं कांग्रेस बड़ा प्रकार है, क्योंकि भाजपा की नीति झूठ पे आधारित है, हमारी सोच है वो सत्य के आधारित पे, हमारी नीति भी सत्य आधारित है। बार बार इस बात का आपने देखा होगा कि हम इस नीति पे कितना भी हमको नुकसान हो, पर सत्य और अहिंसा के मुद्दे पे राहुल जी और पूरी कांग्रेस इस पे आगे बढ़ रही है, और भाजपा का पूरा पुलंदा झूठ के आधार पे चल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा की नीति रीति इस देश के आम लोगों को बड़े नुकसान किया है। इसके जीवन में बड़े पैमाने पे इतना नुकसान हो गया है कि देश में असमानता भारी मात्रा में बढ़ी है। 10% लोगों के पास इस देश की सब ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति है। 90% लोग आज परेशानी के सामना कर रहा है, कम आय की वजह से परेशानी का सामना कर रहा है। देश में पूरे कुपोषित बच्चों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। देश में
सुसाइड की, आपघात की संख्या बढ़ रही है कम आय की वजह से। तो ये देश के लिए सोचने का समय है। 9 साल हो गया, आप कितने भी ढोल पीटोगे, शोर बकोर करोगे, पर शोर बकोर से ये देश नहीं चलेगा। देश शांति से चलता है, देश नीतियों से चलता है, देश सत्य से चलता है, आपकी सोच से देश चलता है। आपको सोचना पड़ेगा, दिल्ली के आपके दरबार में आप मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास 1 साल बचा है इस बड़े देश में, 135 करोड़ के लोकतंत्र के वाला देश में। आप गांव में बसने वाला गरीब किसान के लिए सोच रखो तो कुछ देश में बदलाव आ सकता है। छोटे गांव में रहने वाला छोटा आदमी के लिए, छोटे कारोबारी के लिए आप सोच रखोगे तो कुछ फायदा होगा। देश तब मजबूत बनता है कि सभी समाज के सभी वर्गों के लिए आपकी नीति हो। आपकी नीति अपने मित्रों के लिए है। काश 9 साल तो चला गया, आपने देश को बर्बादी के कगार पे रख दिया है। हर क्षेत्र में देश पीछे जा रहा है। हाँ, इतना मैं कबूल करता हूँ आपके माध्यम से, मोदी जी की जो एडवर्टाइजमेंट है, करोड़ों रुपए के जनता के टैक्स के पैसे से जो हो रहा है बर्बादी का खेल, अपनी चमक दमक और चेहरा चमकाने की नीति जो चल रही है, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। तो एक तरफ पूरी तरफ से वो चेहरा चमकाने वाला, सरकारी तिजोरी से बड़े पैमाने पे खर्च करके चेहरा चमकाने की राजनीति चल रही है। अब चेहरा चमकाने की जगह, आपका चेहरा चमकाने में आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, थोड़ी भी शर्म है तो 1 साल बचा है, 2024 आपके सामने, तो ये साल में आप आम लोगों के चेहरे चमकाने के लिए कोई ऐसी नीतियां लाए जिसमें गरीब का कल्याण हो, सामान्य वर्ग का कल्याण हो, छोटे बच्चे को, गरीब सामान्य श्रमिक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, गरीब सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों को रोजगार का अधिकार मिले, महिलाओं को महंगाई से मुक्ति मिले, तो मुझे लगता है कि कुछ भला होगा। मनीष भाई, जिस तरह से अभी भाजपा कह रही है कि जिस तरह कोविड के समय में इन्होंने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बना के जो विदेशों में इन्होंने वितरण किया, तो इनका कहना है कि मोदी सरकार में जो भारत का जो विदेशों में जो है बहुत ज़्यादा नाम हुआ है और काफ़ी विकास पे पहुंच रहा है। इस तरह से भी वो अपने वो गिनाते हैं, जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पत्थरबाजी होते थे, तो बोले जब से मोदी सरकार रही है वो भी बंद हो गया है। तो ये जिस तरह से दावे कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? वैक्सीनेशन का पूरा प्रोग्राम ये बड़े तो ढोल पिटोड़ रहे थे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कोविड की मिसमैनेजमेंट की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई। पहली लहर में मैं मानता हूँ कि कोविड कोई भाजपा की देन नहीं थी, विश्व का सबसे बड़ा अपने मानव जात के सामने बड़े प्रकार आए थे। दूसरी लहर में भाजपा सरकार की नाकामी की वजह से, चाहे देश में हो चाहे गुजरात में हो, आपने देखा होगा कि लाखों लोगों की मौत हुई। लोगों को जीने का तो अधिकार भाजपा नहीं दे रही, और कोविड में मृत्यु होने के बावजूद मेरे माँ बाप के, अपने माँ बाप के, आम लोगों के परिवार के लोग अंतिम संस्कार भी करने के लिए जगह नहीं मिली, इसमें भी कतार लगी थी। तो ये भाजपा का देन है। कालाबाजारी आसमान पे थी, वेंटिलेटर के नाम पे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों को भारी मुश्किल हुई, वादे बड़े बड़े किए, पर सबसे बड़े भ्रष्टाचार भी कोविड के वक्त पे हुआ। वैक्सीन भी एक भ्रष्टाचार का बड़ा मॉडल है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जो बाबा, जो विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, जो मोदी सरकार का 2014 से पहले वो सलाहकार के रूप में थे, स्टेज पे तलवार और नीचे सलवार वाले बाबा, अभी तो रामदेव बाबा खुद बोल रहे हैं कि वैक्सीन सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार था। वही बाबा कह रहे थे 40 रुपये में पेट्रोल मिलेगा, आया नहीं। 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, काला धन आएगा, सोने की चिड़िया का देश बन जाएगा। किसी का तो नहीं बना, बाबा के कंपनियों का बड़ा मुनाफा हो गए। तो ये देश में लूट, सुनियोजित लूट का जो खेल चला है 9 साल में, इसके लिए मोदी सरकार मौन है। मैं सांसदों को आपके माध्यम से कहना चाहूँ, आप जनप्रतिनिधि हो, कोई भी पक्ष के माध्यम से आप चुने हो, सत्ताधारी के पक्ष के हो, विपक्ष हो, आप लोगों के बीच में बोलो ना कि लूट का कारोबार कौन चला रहा है, 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार, वैक्सीन के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ कौन जिम्मेदार, पेट्रोल डीजल में 29 लाख करोड़ की लूट हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर
रोजगार छीने जाने का पाप जिसने किया इस देश के नौजवानों को, जो हर हाथ को काम देने का कांग्रेस का जो रवैया था, इसके खिलाफ आपने लोगों का रोजगार छीनने का काम किया, इसका जवाब कौन देंगे? हर चीज का जवाब लोग मांगेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जवाब तो देना पड़ता है आपको। आप जवाब से भाग रहे हो, प्रश्न से भाग रहे हो, जवाब तो देते ही नहीं है, प्रश्न से भाग रहे हो। तो मैं मानता हूं कि इसमें तो कोई सांसद भी नहीं है, मंत्रीगण भी नहीं है, जो भी कुछ है तो दो लोग हैं। वे दो लोगों को देश के सामने हर कोने में जाके पत्रकार परिषद करनी चाहिए, लोगों को बात करनी चाहिए। झूठ के पुलंदे रखे थे, इस बात पे कि सच क्या है वो बताने का कष्ट लेना चाहिए। मैं मानता हूं ये भारत देश गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है। लोग सत्य को पसंद करते हैं, सत्य सुनते हैं, हाँ देरी लगती है सत्य को पहुंचने में, कहीं कहीं सत्य को दबाया जा जाता है, पर सत्य को आप खलास नहीं कर सकते। आपका झूठ की बाजी आप खुली हो गई है लोगों के सामने, आपका चाल चलन चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। आपने जो नकाब रखा था वो नकाब सब चुनाव के बड़े बड़े पुलंदों में अभी 9 साल के बाद लोगों के सामने आ गया है। आपके चेहरे से मास्क हट गया है, कोविड का वाला मास्क नहीं कह रहा हूँ, झूठ का मास्क था वो भी हट गया है। तो लोग सब बात करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये समय भी हमको देना पड़ेगा कि मोदी सरकार अपना नाकामी की जो अगणित लिस्ट है, पूरी यादी है, वो लोगों के सामने रखे। और नाकामी का 9 साल का वो भाजपा तो विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और सबसे बड़ी लूट की पार्टी रही है, सबसे ज़्यादा पैसादार है। तो भाजपा को अपने पैसे से ये सब तामझाम करना चाहिए, ढोल पिटोड़ना चाहिए। से क्यों सरकारी तिजोरी के पैसे से ये सब खेल चल रहा है, ये भी पूछना गया। क्योंकि भारत 67 साल में जो कर्जा नहीं लिया था 55 लाख था, आज मोदी साल के 9 साल की नाकामी में एक और बड़ी प्रतिष्ठा मिली है, 155 करोड़ कर्जा हो गया। 155 लाख करोड़, जो 55 लाख करोड़ था देश में 67 साल में, इसके सामने 9 साल में भाजपा का बड़े बड़े लोगों ने कैसे सरकार चलाई। 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, ये देश पे है कर्जा, झोला उठा के तो सब चले जाएंगे। कर्जा तो देश के आम लोगों को भरना है। गुजरात में भी वही मॉडल था, मोदी मॉडल। गुजरात में इतना कर्जा ज्यादा है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। तो ये हर चीज के लिए कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़े। जवाब देने से भाग रहे हो, प्रश्न सुनते नहीं हो, प्रश्न जब कोई पूछते हो तो आप धमकाते हो। कौन सी चैनल से, कौन से ये पत्रकार हो आप, आपके मालिक से कहा जाएगा, आपको निकाला जाएगा। मैं मानता हूं कि इससे बड़ी कोई सरमुखत्यारशाही और अहंकारी शासन भारत देश की जनता ने कभी नहीं देखा। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद में अगर सबसे बड़ी निकम्मी सरकार है तो मोदी सरकार है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।